आज हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलेज। ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूलेज जो 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पर इन्हीं फार्मूलेज को सीखने जा रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से सीखेंगे, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये सारे फॉर्मूलेज रट जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक में अच्छी कमांड करनी है तो आपको इन 6 लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी। दैट इज़ व्हाट, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। अगर आपने इनसे दोस्ती कर ली, इनको बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बना लिया, ठीक है, अगर 11th 12th में मैथ्स लेनी है तो इनको फिर तो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बना लो, और अगर नहीं लेनी है तो बेस्ट फ्रेंड फॉर ईयर बना लो, है ना, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इन 6 से दोस्ती हो गई हमारी, हम इनके नाम पता चल गए। अब इनके नाम जो है हमको लाइन से याद रखना है। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक और सेक के बाद कॉसेक। ठीक है, तो इनके नाम हमको ध्यान से याद रखना है और इसी सीक्वेंस में याद रखना। ठीक है, अब देखो भाई, जो साइन होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, मतलब साइन का उल्टा, और कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक। टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि जब भी मैं साइन थीटा लिखूंगा तो मैं इसको 1 कॉसेक थीटा भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। अच्छा, जब भी मैं कॉस थीटा लिखूंगा तो मैं इसको 1 सेक थीटा भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। जब भी मैं टेन थीटा लिखूंगा तो इसको मैं 1 कॉट थीटा भी लिख सकता हूँ। जब भी मैं कॉट थीटा लिखूंगा तो इसको मैं 1 टेन थीटा भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन। ठीक, अब जब भी मैं सेक थीटा लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, भाई सेक का उल्टा कौन है, कॉस है ना, तो इसको मैं लिख दूंगा 1 कॉस थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन थीटा। भाई कॉसेक का उल्टा कौन है, साइन है ना, तो मैंने इसको क्या लिख लिया, कॉसेक को क्या लिख दिया, 1 साइन। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, चलो, तो ये किसकी बात हो गई, उल्टे की, कि साइन का उल्टा कौन है, कॉसेक, तो मैं साइन को 1 कॉसेक लिख दूंगा, कॉसेक को 1 साइन लिख दूंगा। कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, तो कॉस को लिख दूंगा 1 सेक, सेक को लिख दूंगा 1 कॉस। टेन का उल्टा कौन है, कॉट, तो टेन को लिख दूंगा 1 कॉट, कॉट को लिख दूंगा 1 टेन। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? फिर से इसी चीज़ को देखते हैं भाई, फिर से यही नाम, फिर से हमारे जो बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बने थे ये फिर से आएंगे। ठीक है, वही नेम, साइन थीटा, कॉस थीटा, सिक्वेंस ही वही है, टेन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक। फिर से आ गए भाई, हमने दोस्ती करी थी ना इनसे, तो देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक फिर से आ गए। अच्छा, अब देखिए, साइन का पड़ोसी क्या होता है, कॉस। टेन का पड़ोसी क्या होता है, कॉट। सेक का पड़ोसी क्या होता है, कॉसेक। अच्छा, पड़ोसी मतलब जो आजू बाजू में हो भाई, तो साइन के बाजू में कौन है, कॉस, कॉस के बाजू में कौन है, साइन। टेन और कॉट, सेक और कॉसेक। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब देखो, साइन के ऊपर मुसीबत आ गई, साइन के ऊपर क्या आ गई, मुसीबत आ गई भाई। ठीक है, अगर साइन के ऊपर मुसीबत आ गई, जब भी 90 दिखे मतलब मुसीबत आ गई। साइन के ऊपर आ गई मुसीबत, तो मुसीबत के समय कौन काम आता है, पड़ोसी। भाई रिश्तेदार तो दूर दूर रहते हैं, आने में टाइम लग जाएगा। सबसे पहले अगर कुछ दुख हुआ है, कुछ भी परेशानी हुई, सबसे पहले कौन आएगा, पड़ोसी। तो भाई साइन के ऊपर आ गई मुसीबत, और मुसीबत के समय कौन काम आता है, पड़ोसी। तो भाई साइन का पड़ोसी क्या है, कॉस थीटा। क्लियर है भाई? अब देखो, कॉस के ऊपर मुसीबत आ गई तो कॉस का पड़ोसी कौन है, साइन, तो ये आ गया साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा, टेन का पड़ोसी कौन है भाई,
कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट के ऊपर मुसीबत आ गई। कॉट का पड़ोसी कौन है? टेन थीटा। सेक, सेक के ऊपर मुसीबत आ गई तो इसका पड़ोसी कौन होगा? कॉसिक थीटा। कॉसिक के ऊपर मुसीबत आ गई तो इसका पड़ोसी कौन होगा? सेक थीटा। क्लियर हुआ इतना? हमको इतना ध्यान रखना है। तो अभी हमने क्या देखा भाई? ये थे पड़ोसी और ये जो ऊपर पढ़ा ये थे उल्टे। तो हमको एक चीज़ समझ में आई, आप देखो टेन जो है कॉट का उल्टा भी है और टेन जो है कॉट का पड़ोसी भी है। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो भगवान थे वो खुश हो गए। ठीक है, इन्होंने टेन और कॉट को एक और वरदान दिया। उन्होंने कहा कि जो टेन है अब उसको दूसरे नाम से जाना जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखिएगा भाई, टेन पड़ोसी भी था, टेन कॉट का उल्टा भी है, टेन कॉट का पड़ोसी भी, टेन कॉट का उल्टा भी। तो भैया भगवान तो खुश होने ही थे, तो खुश हो गए। तो देखिए टेन थीटा को नया नाम दिया कि टेन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बोल सकते हैं ना। ठीक है, अच्छा अब आपने देखा होगा कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है ना। अगर टेन की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी। तो यहाँ तक जितने फॉर्मूले थे सारे हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी होती हैं 3। ठीक है, कौन कौन सी भाई? पहली साइन स्क्वायर थीटा, 3 मतलब ये अभी हमारे काम की हैं। ठीक है, 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी जो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये तो सबको याद रहती है, तो बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये पड़ोसी भी थे, मैंने बताया था आपको, है ना। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होना चालू हो जाता है। तो इसको याद रखना, 1 टी, टेन का टी और एस फॉर शेड, तो 1 टी शेड। तो इसको याद रख लेना भाई, 1 टी शेड, तो 1 प्लस टेन इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा, कई बार आप ऐसा लिखोगे 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो याद रखना 1 टी शेड। थर्ड देखिए, थर्ड क्या है भाई? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाना। ये कॉट जो है छोटा सा है, देखो कितना छोटा सा साइज़ है इसका, और कॉसेक देखो कितना बड़ा है, बड़ा है कि नहीं। ये कॉट जा रहा है इस कॉसेक से लड़ने के लिए, तो अपने साथ एक को लेकर जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, है ना। तो भाई समझ रहे हो, पहलवान है कॉसेक और कॉट जा रहा है उससे लड़ाई करने के लिए, तो अपने साथ एक को लेकर गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ज़रा ध्यान से देखो, क्या देखो भाई कि अभी हमने सीखा, क्या पढ़ा हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता है। अब इससे ना हम बहुत सारी आइडेंटिटी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। देखिए अगर मैं बोलूँ यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे? आप बोलो ये कॉस को वहाँ ले जाइए, और क्या करोगे? उठा के यहाँ से वहाँ भेज दो। प्लस का कॉस यहाँ से वहाँ गया तो माइनस हो गया, निकल आई साइन स्क्वायर की वैल्यू। अच्छा, अब मैं बोलूँ भाई साइन की वैल्यू निकालो, तो स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा कि नहीं। तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे साइन को वहाँ ले जाइए। तो देखिए अगर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली तो ये प्लस का साइन यहाँ से वहाँ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अच्छा, अब ये फिर से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा? रूट। ये तो हमने KG1 KG2 में पढ़ा था कि भाई जब स्क्वायर हटाते तो सामने क्या लग जाता है?
रूट लग जाता है ना। अच्छा आप लोग नहीं पढ़ते क्या KG1 KG2 में? हम लोग क्या आंगनबाड़ी में पढ़ाते थे छोटे में। चलो कोई बात नहीं। तो देख अब देखिए ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, जो अभी हमने ये पढ़ा था, इसको भी हम वैसे ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक फॉर्म हमको दिया गया है, इसको हम डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। देखो अगर मैं आपसे बोलूँ कि tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप बोलेंगे 1 को वहाँ ले जाइए। तो अगर मैं tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस कितनी हो जाएगी? 1। अब मैं बोलूँ tan थीटा की निकालिए, अभी तो tan स्क्वायर थीटा है, अब मैं बोल रहा हूँ tan थीटा की निकालो, तो आप बोलेंगे स्क्वायर हटा दीजिए, सामने क्या लग जाएगा? रूट। अच्छा अब मैं आपसे कहूँ कि भाई ये तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी, मैं कह रहा हूँ sec थीटा की निकालो, तो आप बोलेंगे स्क्वायर हटा दीजिए। तो भाई sec थीटा स्क्वायर हटाए तो सामने क्या लग जाएगा? रूट। तो ये देखिए ये लगा दिया हमने रूट। ठीक। अच्छा अब मैं क्या आपसे बोल सकता हूँ कि 1 की वैल्यू क्या होगी? भाई tan को यहाँ से वहाँ ले जाओ, तो ये देखिए 1 इक्वल्स टू वॉट? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो प्लस 10 यहाँ से वहाँ जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा। ऐसे हम इसको सॉल्व कर देंगे। ऐसे ही हम थर्ड वाले को देख लेते हैं। भाई थर्ड यही था ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या? cosec स्क्वायर थीटा। बताया था ना कि भाई cot जो है छोटा है, पहलवान से लड़ने जा रहा है cosec से, कैसे जाएगा? तो अपने साथ एक को लेकर जाएगा, है ना। भाई तुम भी चलो, पेट के ना आ जाएं, है ना, इसलिए निकल रहे हैं दोनों लड़ने के लिए। अब मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि भाई cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ, तो आप बोलेंगे इस 1 को यहाँ से वहाँ ले जाइए, यही तो बोलेंगे, है ना। हाउ इंटेलिजेंट यू आर, गजब। मतलब स्क्वायर हटाया तो सामने क्या लग गया? स्क्वायर हटाया तो सामने क्या लग गया भैया? सामने लग गया रूट। स्क्वायर हटाया, सामने रूट चिपका दो। ठीक। अच्छा अब मैं बोलूँ कि भैया यहाँ पे 1 की वैल्यू बताओ, 1 की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे इस कॉट को वहाँ ले जाइए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये कॉट यहाँ से वहाँ उठा के ले गए। ठीक। अच्छा अब मैं आपसे पूछूँ, ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी, अगर मैं कॉसेक थीटा सॉरी वो कॉसेक थीटा पता नहीं क्या निकल गया था, तो अगर मैं कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या निकलेगा भाई? स्क्वायर हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। ठीक है, तो भैया ये था, पूरी कहानी जो थी वो ये थी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सारे फॉर्मूले होते हैं ख़त्म। क्लियर? इतने फॉर्मूले हमको पढ़ने हैं इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए। तो किस किस से दोस्ती करनी है भैया? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इनको अपना बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर बना के रखना है। मैं साइंस नहीं लेना है तो बेस्ट फ्रेंड फॉर ईयर बना के रखना है। ठीक है, क्लियर? ओके। इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक से लेके बिल्कुल जितना उसमें हो सकता है एनसीईआरटी पूरी कवर करेंगे। आपके जो डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, उसको भी करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है, अभी जितने हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, सो एवरीबॉडी बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।